दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं उसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए कम होगी, लेकिन अपराध के मामले में भी यह देश अव्वल है। यहाँ ड्रग सप्लाइंग, किडनैपिंग, मर्डर और इस जैसे कई मामले सामने आते रहते हैं। साथ ही लड़कियों की तस्करी के मामले में भी यहाँ अक्सर सुनने को मिलता रहता है। इस देश को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्राजील का क्षेत्रफल लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों यह देश अपनी सीमाओं को अर्जेंटीना, पेरू, बोलाविया, वेनेजुएला और इस जैसे 10 देशों के साथ साझा करता है। साथ ही इसकी 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर के साथ भी जुड़ी हुई है। इस देश की राजधानी ब्राजीलिया है और इस देश का सबसे बड़ा शहर साओ पाउलो है। दोस्तों अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 21 करोड़ है, जो कि हमारे एक राज्य यूपी की जनसंख्या के बराबर है। दोस्तों अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में लगभग 79% लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं और 1% लोग नास्तिक हैं। बाकी बचे 10% में सभी धर्मों को मिलाकर लोग यहाँ निवास करते हैं। इस देश की साक्षरता दर भी तकरीबन 93% है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देश के परिवहन को उन्नत बनाने के लिए हवाई सेवा का अहम योगदान होता है। इसी महत्व को समझते हुए ब्राजील में आज लगभग 430 हवाई अड्डे मौजूद हैं, जो इसे विश्व में दूसरे स्थान पर रखता है। जहां आज भी हमारे देश भारत में केवल 125 एयरपोर्ट, हमारे पड़ोसी देश चीन में 238 एयरपोर्ट, वहीं अमेरिका में लगभग 15,000 हवाई अड्डों के साथ पूरी दुनिया में ये एयरपोर्ट के मामले में नंबर 1 स्थान पर है। दोस्तों ब्राजील के प्रमुख शहर साउथ पालुओ से करीब 104 किलोमीटर दूर इलाहाडा क्विमाडा टापू बेहद ही खतरनाक टापुओं में से एक माना जाता है। यह टापू लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर आम लोगों के लिए जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। वोटिंग के लिए कई कड़े कानून। दोस्तों ब्राजील में आपको वोट देना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर आपको तकरीबन $1,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जिस तरह भारत 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार ब्राजील भी 1822 तक पुर्तगालियों के अधीन था। यही वजह है कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है, जो कि यहाँ के लगभग 98% लोगों द्वारा बोली जाती है और यहाँ पर शेष बचे 2% लोग इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच भाषा का भी उपयोग करते हैं। अपराधों में अव्वल। दोस्तों किसी भी देश के आंतरिक अपराध से देश का माहौल तो खराब होता ही है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी छवि बहुत ही खराब हो जाती है। ब्राजील हर मामले में संपन्न देश होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में अपराध के मामले में 5 शीर्ष देशों में शामिल है। यहाँ पर बहुत संख्या में ड्रग सप्लाई, मर्डर, किडनैपिंग और लड़कियों की तस्करी की जाती है। अपराध के मामले में यह देश सबसे अव्वल है। यही कारण है कि ब्राजील एक संपन्न देश होने के बावजूद भी रहने के मामले में सुरक्षित देशों की लिस्ट में बहुत ही नीचे आता है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग 65% हिस्सा ब्राजील में ही स्थित है। यह जंगल इतना बड़ा है कि अगर इस जंगल में एक देश बना दिया जाता तो यह पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता। इसीलिए अमेज़न के जंगलों को वनों का राजा भी कहा जाता है। कॉफी का विशाल उत्पादन। दोस्तों आज कॉफी पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध पेय बना हुआ है, जो कि कॉफी के भुने हुए बीजों से तैयार होता है। कॉफी की शुरुआत आज से लगभग 600 साल पहले यानी 15वीं शताब्दी में इथोपिया में हुई थी, जो कि यूरोप से होते हुए पूरी दुनिया में फैल गई। दोस्तों आज के टाइम में कॉफी उत्पादन के मामले में ब्राजील दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है, जो कि पूरे विश्व का 42% कॉफी का उत्पादन अकेले ही करता है। बेहद आकर्षक दृश्य। पर्यटन के लिहाज से ब्राजील एक संपन्न देश है। यहाँ पर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित अनेकों दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। यहाँ के बीचेस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई सारे बीचेस मौजूद हैं, जहाँ पर लोग निर्वस्त्र होकर बीचेस में मजा लेते हैं। इस देश में 30 से भी ज्यादा बहुत ही खूबसूरत आइलैंड मौजूद हैं। जिस तरह ज्यादातर एशियन लोग मौज मस्ती करने के लिए थाईलैंड की ओर रुख करते हैं, ठीक इसी तरह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोग मौज मस्ती करने के लिए ब्राजील की ओर रुख करते हैं। इसकी वजह यह है कि ब्राजील में लगभग 23 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं।
इन्हीं में से एक है रियो दी जेनेरियो। दोस्तों यह शहर ब्राजील के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यह शहर ब्राजील का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यह शहर अपनी खूबसूरती और समुद्री तट पार्टियों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए।